एक सेकंड शाजिया, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए आप सिलेक्टिव हैं जी। ये एक तार्किक आरोप है, आंसर इट। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भाजपा के मंत्री तक गए हैं और बात करने की कोशिश की है, बाकायदा कार्रवाई इस मामले में हो रही है और यहां पे कोई ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री डायरेक्टली संरक्षण दे रहा है, एक सेफ हाउस दे रहा है, बचा रहा है कि यहां से आदमी को जिसके खिलाफ इतने जघन्य राम रहीम के परोल को आप जस्टिफाई करती हैं? राम रहीम इज अ डिफरेंट इशू। राम रहीम के परोल को आप दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते। राम रहीम एक अलग विषय है। तौसीफ खान जो कि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ओके, प्रोवाइड दैट लिबर्टी टू हिम। बड़े सारे आरोप है, क्योंकि सुन लीजिए, आप इसी पर जवाब मांगेंगे, आपसे जवाब देना होगा। भागिए नहीं आप। नहीं, क्यों भागेंगे? तौसीफ जवाब देंगे। नहीं, तौसीफ जी जवाब देंगे, क्यों भागेंगे? भागना होता तो पहले चले जाते। तौसीफ खान आप राम रहीम पे जवाब दीजिए ना पहले। एक सेकंड, राम रहीम छोड़ा जा रहा है। एक सेकंड, तौसीफ खान को ऑडियो खोलिए, ऑल ऑडियोज डाउन। तौसीफ खान फिर बेवकूफ बना रहे हैं आप। शाजी नहीं, तौसीफ खान नहीं बोल रहे, ये बात विवेक जी बोल रहे हैं। तौसीफ खान देखिए, जो महिलाएं कह रही है कि पार्टी ऑफिस लेके जाया जाता था, 50 से ज्यादा महिलाएं हैं, उनके साथ शारीरिक शोषण होता था, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। मतलब अगर आप देखें तो कश्मीर के बाद वहां आतंकियों ने करा था, यहां पर टीएमसी का नेता कर रहा है, क्या कहिएगा? नहीं, हर एक कंप्लेंट जहां पे भी लगाया गया है, जिन महिलाओं ने दिया है अब कंप्लेंट, उसमें लैंड ग्रैबिंग का भी मामला है कि उनसे ज़मीन छीन लिया गया, उनकी खेती की ज़मीन में जो है मछली को उगाने का काम किया गया, फिर वहाँ पे वेतन कम देने का मामला है और वहाँ पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का भी मामला है। हर एक कंप्लेंट पे एफआईआर हो और जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, चाहे वो उत्तम हाजरा हो, चाहे वो शिबू सरदार हो, चाहे वो उसका बॉस शेख शाहजहां हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात में भी आप देखेंगे कि शाजिया जी बिल्कुल भी एक वर्ड नहीं कहती है। तौसीफ आप कह रहे थे, आप कह रहे थे तौसीफ कह रहे थे कि शासन का कोई संरक्षण नहीं है। 42 केसेस दर्ज थे इस व्यक्ति के ऊपर, 55 दिन इस व्यक्ति की अरेस्ट नहीं हुई। आपको लगता है शासन का कोई हाथ नहीं था? बीते 10-15 साल से ये व्यक्ति ये काम कर रहा है और आप कह रहे थे कि अभी तक पता नहीं लगा किसी को। 42 केसेस दर्ज है, अरेस्ट क्यों नहीं हुई थी इसकी? देखिए, आपको मालूम है कि जब ईडी के अफसर पे हमला हुआ तब वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक्शन लेना स्टार्ट किया और हमला होने के दूसरे दिन ही ईडी की टीम जो है वो लॉयर जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमें इसमें सीबीआई को सौंप दीजिए। तो तब से जी हाँ, मैं उस दिन से ही बात कर रहा हूँ कि जब डिवीजन बेंच ने स्टे लगा दिया कि ना तो पहले तो सिंगल जज ने फैसला दे दिया कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी, वेस्ट बंगाल पुलिस भी रहेगी और सीबीआई के भी अफसर रहेंगे, उसके अगेंस्ट वो जाकर के डिवीजन बेंच से स्टे लगा देते हैं और इसका 45 दिन के बाद इसका क्लैरिफिकेशन आता है। हाईकोर्ट ने खुद ही क्लैरिफिकेशन दिया करने में कोई उनको 2 दिन के अंदर अरेस्ट किया गया। हाईकोर्ट से क्या क्लैरिफिकेशन आता है? कौन? और साफ साफ कहा जा रहा है कि बंगाल पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है और क्यों उसको कस्टडी में नहीं दिया जा रहा है और उसके कहने के बावजूद। और आपने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं हटाया। बिल्कुल गलत बयानी आप कर रहे हैं। यानी कि मैंने ब्रिजभूषण की भी बात की, शाजिया जी, ब्रिजभूषण की भी बात की। और सुनिए, बिल्कुल बीजेपी का एमपी है ब्रिजभूषण, पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। इस वक्त सब जानते हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत बार डिस्कस किया है। बोलिए, ब्रिजभूषण को अरेस्ट करने बोलिए। हाल की बात करेंगे 1.5 साल। लेकिन मनोज यादव कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज यादव आप 10 सेकंड बार मांग रहे थे, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। क्या आपको लगता है संदेश खली में जो हुआ वो घिनौना पाप है जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने बोला? एक घिनौना पाप है जो संदेश खली में हुआ। छोड़ जाइए आप किस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आजाद भारत में कश्मीर में ऐसा हुआ था, उसके बाद संदेश खली में हो रहा है ममता बनर्जी के राज में। देश के किसी भी कोने में अगर अमीश जी इस तरह की घटना होती है तो वो पाप है और महापाप है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जब दिल्ली की पुलिस ब्रजभूषण शरण के सामने मुजरा कर रही थी तो देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था। दिल्ली पुलिस ने कौन सा ये शब्द सही नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करी, एफआईआर करी और केस गया। देखिए, फिर मैं कह रहा हूं